केसी त्यागी साहब, आपने, आपकी पार्टी ने इस मुहिम की अगुवाई की थी, शुरुआत की थी, विपक्ष को साथ लाना है, पर यहां पर तो भरोसे नाम की, एतबार नाम की कोई चीज दिखाई दे रही है। ये तो साफ तल्खी और गुस्सा दिखाई दे रहा है। संदीप जी, मैं भी चाहूंगा कि आज तो वाजपेयी जी को और आलोक वत्स जी को तो बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनका समय भी मुझे दिया जाए। एक साल पहले टीएमसी, एसपी, आम आदमी पार्टी और बीआरएस ये तीसरा मोर्चा बना रहे थे, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी। ये हमारा ही प्रयास था, हमारे नेता नीतीश कुमार की मुहिम थी कि बगैर कांग्रेस पार्टी को साथ लिए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को हराना मुमकिन नहीं है। हिसार में उन्होंने घोषणा की और जो गैर कांग्रेसवाद था उसको उन्होंने कम करने का प्रयास किया, ख़त्म करने का प्रयास किया। आज हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं जिन लोगों ने ये प्रयास किए थे। ये हमारा ही प्रयास था, उसी का नतीजा था कि सोनिया जी के बराबर में अखिलेश यादव बैठे थे, सोनिया जी के दाईं तरफ अरविंद केजरीवाल बैठे थे, बराबर में बहन ममता बनर्जी बैठी थी, और जो अछूत माने गए थे उनकी पॉलिटिकल रेस्पेक्टेबिलिटी और पॉलिटिकल जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो स्वीकार हुई उस दिन। तो वहाँ से जब काफिला और कारवां चला, मुझे अफसोस है कि आज का दिन बहुत पीड़ा का दिन है और हम दुखी भी हैं। और ऐसे जिस तरह की भाषा हुई है, मैं जीतू पटवारी जी की तारीफ़ करना चाहता हूँ। उन्होंने जिस संयम के साथ बोला है वो उनकी अच्छी भाषा है, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं कुछ चीज़ें इस पर नहीं प्लेटफार्म पर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं खड़गे जी के और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि तुरंत आप मीटिंग बुलाइए एनडीए की और इस समस्या का समाधान कीजिए। समाजवादी पार्टी कभी भी नहीं आना चाहती थी इंडिया में, समाजवादी पार्टी इंडिया में नहीं आना चाहती थी। हमारा परसुएशन था जिसकी वजह से वो आए, और जो बर्ताव समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है उसको लेकर के हम चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं। और ममता बनर्जी, हमारे बिहार का मॉडल क्यों नहीं अपनाया जा सकता? हमारे 25 साल के रिश्ते खराब थे लालू जी से, हम दिन भर साथ रहते हैं। कांग्रेस पार्टी से 50 साल के रिश्ते खराब थे, उनके साथ हम हैं। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल जो कहते थे कि पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, वो हमारे गठबंधन में है। हमारी सीटों की तालमेल है, विधानसभा की है, लोकसभा की है, कल कमेटियां बनी हैं। केसी त्यागी साहब, यहाँ पर उदयवीर सिंह ने, एक मिनट, उदयवीर सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि सीटों की बात ही नहीं है, पर आप हमें खामखा धोखे में क्यों रखा कि जी बात करेंगे, हम आपको सीट देंगे, नवरात्र का इंतजार कर लीजिए और उसके बाद ठेंगा दिखाई दिया जाना। मैं आ रहा हूं उस पर। हरियाणा मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, सीट 0। राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सीट 0। मध्य प्रदेश, कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 40 सीट, उसमें से सिर्फ 3 सीट, एक मध्य प्रदेश में, एक या 2 छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र 40 में से 6 सीट, हिमाचल 4 में से 0, उत्तराखंड 4 में से 0, 5 में तो 125 सीटों में 7 या 8-10 सीटें, हाँ, ये सीटें हैं। दूसरा, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में कहना चाहता हूं और थोड़ा सा टाइम लूंगा। 2004 में हम एनडीए में थे, और आप इसी इलाके के रहने वाले, मैं गाजियाबाद से एमपी रहा हूं, लेकिन गाजियाबाद से सिटिंग एमपी थे और मेरठ से भी सिटिंग एमपी थे। वहां के सिटिंग एमपी का टिकट काट करके जॉर्ज फर्नांडीज ने अटल जी का इंटरवेंशन करा करके मुझे चुनाव लड़ाया, तब हारती विपक्षी पार्टियां। और जीतू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने कैसे आपको हराया, हमसे सीख लो ना। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में कैसे हमने कांग्रेस को हराया, हमने सीखो ना। कैसे बीजेपी को हमने हराया, हमसे सीखो ना। तो इस अखिलेश जी तो इंडिया बिखर रहा है क्या केसी त्यागी साहब? ये आशंका बढ़ गई है क्या? इंडिया बिखरता दिख रहा है, जहां मजबूती पकड़नी चाहिए थी, बल्कि दिक्कतें और आ रही हैं, ये दरार और चौड़ी हो रही है क्या? नहीं, अफसोस
नहीं, बहुत अफसोस है, बेहद अफसोस है। और जो मैंने पहले भी कहा, मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, आपका बिग ब्रदर तो हमने एक्सेप्ट कर ही लिया, लेकिन बिग ब्रदर एटीट्यूड मत दिखाइए। मैं राहुल जी से भी कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, और खड़गे जी से भी, अनफ इज अनफ नाउ। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से नाराज और निराश होती है तो इंडिया के स्वास्थ्य के लिए ये खराब और बुरी बात होगी। लिहाजा सारी चीजें छोड़ करके, अहम त्याग करके, बिग ब्रदर एटीट्यूड को समाप्त करके आपको वार्ता करनी चाहिए अखिलेश जी से, और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आप वरना सीधे सीधे 3 शब्दों में पूरी कहानी बयां कर दी है, इनफ इज इनफ। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।